बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पावर है। नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। 6 मई की आधी रात से लेकर 10 मई के पूरे दिन तक पाकिस्तान सीमा को बिना पार किए भारतीय सेना ने ऐसे अचूक हमले किए जिसने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन अब भारतीय सेना ने ऐसा दावा किया है कि जिससे पता चलता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों का हमला और बाद में पाकिस्तानी सेना का भारतीय शहरों पर हमले की कोशिश एक बहुत बड़ी घिनौनी खूनी साजिश थी। पता चला है पाकिस्तानी सेना ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर बहुत बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया था, जिससे भारतीय सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारतीय सेना का दावा है कि 8 मई को पाकिस्तानी सेना ने गोल्डन टेम्पल को टारगेट करके हत्फ मिसाइलें दागी थी, जिसे भारतीय सेना के अचूक एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से तबाह कर डाला। पाकिस्तान भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल और सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर हमला क्यों करना चाहता था, उससे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन और तुर्की की मिसाइल और ड्रोन के दम पर पाकिस्तान ने 8 मई को घिनौनी साजिश की थी। उसकी एक एक परत भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने खोलकर रख दी है। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की थी। भारतीय सेना के मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने खुलासा किया है कि सेना के एयर डिफेंस गनर्स ने स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाकर दागे गए सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। पाकिस्तान ने इस हमले में हत्फ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसे अमृतसर के बाहर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर डाला। इसका खुलासा पंजाब में तैनात सेना के एयर डिफेंडर्स ने किया है। पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर जो मिसाइल दागी थी उसे भारतीय एयर डिफेंस ने हवा में ही तबाह कर दिया। वहीं भारतीय सेना के जवानों ने पंजाब में मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के मलबे भी दिखाए। भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम और L-17 वायु रक्षा बंदूकों जैसी प्रणालियों से पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने दिया। 15 इन्फैंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री के मुताबिक भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी हमलों पर बहुत भारी साबित हुए। कुछ ऐसी भी खबरें हैं पाकिस्तान ने हमले के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल हल्फ का भी इस्तेमाल किया था, जिसे भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। इसके अलावा YIHA-3 और सोंगार जैसे कामिकेज ड्रोन और माइक्रो ड्रोन बरामद किए हैं, जो तुर्की के बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट के टुकड़ों को पूरी दुनिया को दिखाया है। अब भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान ने अमृतसर के साथ जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ और भुज को निशाना बनाया था। उसने इसके साथ साथ भारत के और शहरों पर भी हमले की कोशिश की थी। भारतीय सेना के आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 डिफेंस गन ने पाक के खिलाफ अहम भूमिका निभाई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहले आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, लेकिन इसमें पाक आर्मी ने एंट्री ले ली और उसने भारत पर हमले की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे काफी नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने एक और नया वीडियो जारी किया। इसमें सेना ने दिखाया कि पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन को कैसे मार गिराया। वेस्टर्न कमांड ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हमने जमीन से आसमान की रक्षा की। इसके अलावा मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए दो टूक कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन तक जब पाकिस्तान आर्मी भारत के कैंट और एयरबेस को टारगेट नहीं कर पाई तो गोल्डन टेम्पल की तरफ मिसाइलें दागने लगे थे। हालांकि सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी मिसाइलों को आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर हमला विफल कर दिया। चलिए जरा अब एक बात आपको बता ही देते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से जारी एक आधिकारिक वीडियो से पता चलता है कि पाकिस्तान ने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ चीनी A-100 और फतह फर्स्ट और सेकेंड MLRS हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने
स्मर्च MLRS का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही पाकिस्तान शाहीन और दूसरी तरफ की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए भारत ने S-400 यानी S-400 के साथ स्वदेशी आकाश डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। अब आपको बता दें कि शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। शाहीन मिसाइल पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जिसे भारत के डीप एसेप्ट को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने जिस शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल किया था उसमें वारहेड न्यूक्लियर नहीं था, बल्कि पारंपरिक वारहेड यानी विस्फोटक था। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत पर कई तरह के रॉकेट और मिसाइलें दागी। A-100 MLRS एक चीनी 300 mm MLRS जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। फतह फर्स्ट और फतह सेकंड ये खुद पाकिस्तान की बनाई गई प्रिंसेसन गाइडेड MLRS जो हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स ने चीन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अपग्रेड किया था। खासकर शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल होना एक नए ट्रेंड को दिखाता है, क्योंकि ये पहली बार है जब भारत के खिलाफ एक न्यूक्लियर कैपेबल प्लेटफॉर्म का सक्रिय इस्तेमाल किया गया, यानी एक्टिव इस्तेमाल किया गया था। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की शाहीन और फतेह मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद S-400 का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल करने का मतलब है कि वो भारत को साइकोलॉजिकल संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि वो न्यूक्लियर हमले का सिग्नल दे रहा है। यानी संघर्ष के बाद अब अगर आपने भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के मुंह से बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग शब्द को सुना है तो ये शब्द शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से कनेक्ट होता है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी सेना को जिस तरह से भारतीय सेना ने करारी मात दी है उससे पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों के होश उड़ गए हैं। अब देखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर का अगला टारगेट क्या होगा। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।